नमस्कार, मैं वंशिका टीएनवी अकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम बात करते हैं शॉर्ट के बारे में। शॉर्ट एनालिसिस के बारे में। शॉर्ट एनालिसिस क्या है और इसका लाभ क्या है? शॉर्ट एनालिसिस के नुकसान क्या हैं? शॉर्ट एनालिसिस का उपयोग कैसे करें और इसे कैसे लागू किया जाए? स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? सेशन के इस पहले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट एनालिसिस क्या है और इसके लाभ क्या हैं। शॉर्ट एनालिसिस एक तकनीक है जिसकी सहायता से हम किसी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन और किसी पर्सनल की खूबियों, कमजोरियों, अवसरों और चुनौतियों का पता लगा सकते हैं। यह स्टार्टअप और बिजनेस के लिए काफी उपयोगी है। मुख्य रूप से शॉर्ट एनालिसिस किसी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाने में मदद करता है। शॉर्ट 4 अलग अलग अक्षरों को जोड़कर बनाया गया एक शब्द है जो कि एस यानी कि स्ट्रेंथ, W यानी कि वीकनेस, O यानी कि अपॉर्चुनिटीज, T थ्रेड्स। मुख्य रूप से शॉर्ट विश्लेषण हमारे अंदर की ताकत, कमजोरी, अवसरों और चुनौतियों को पहचानने में मदद करता है। हम कह सकते हैं कि यह एक शब्द नहीं बल्कि एक तकनीक है जो कि हमारे अंदर के 4 स्तंभ का विश्लेषण करने में मदद करता है। शॉर्ट की सहायता से हम किसी भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के भविष्य का विश्लेषण कर सकते हैं। शॉर्ट विश्लेषण किसी संस्था या कंपनी की एक रणनीतिक योजना तकनीक है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति या संगठन को व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को देखने में किया जाता है। यदि आपकी कोई कंपनी है जिसमें किसी तरह का उत्पादन होता है तो आपको भी शॉर्ट विश्लेषण की जरूरत होगी। इसके माध्यम से कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अवसरों, अपॉर्चुनिटीज और आने वाले टारगेट को कैसे पूरा करना है, नए प्रोजेक्ट को लेने में कोई खतरा है या नहीं है, सभी कुछ आप शॉर्ट विश्लेषण के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं। शॉर्ट विश्लेषण का मुख्य कार्य काम करने वाले कर्मचारी या हमारे अंदर की ताकत, कमजोरी की पहचान करना होता है। तो आइए अब हम समझते हैं कि शॉर्ट एनालिसिस के लाभ क्या हैं। शॉर्ट विश्लेषण करने के कई तरह के आपको लाभ प्राप्त होंगे। यह तकनीक काफी समय से व्यवसाय में प्रयोग आ रही है और इसके फायदे भी होते हैं। यह व्यवसाय रणनीति की बैठकों को निर्देशित करने का एक शानदार तरीका है। इसके द्वारा आप एक स्थान पर एकत्र होकर कंपनी की मुख्य ताकत और कमजोरियों का पता लगा सकते हैं और कंपनी पर आने वाले खतरे को देख सकते हैं जिससे किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए शक्तिशाली अवसर की तलाश करते हैं। शॉर्ट के लाभ कुछ इस प्रकार से हैं। शॉर्ट विश्लेषण बिजनेस की प्लानिंग करने में मदद करता है। व्यवसाय की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का पता लगाया जा सकता है। इसके माध्यम से कंपनी के समग्र डेटा को एकत्र किया जा सकता है। व्यवसाय के प्रतिस्पर्धी को पहचाना जा सकता है। इससे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। किसी समस्या का हल निकालने में मदद करता है। व्यवसाय के प्रॉफिट्स को बढ़ाने में मदद करता है और व्यवसाय की कमजोरियों का पता लगाकर खत्म करने में मदद करता है। व्यवसाय की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्रदान करता है। अब यहाँ हम शॉर्ट एनालिसिस के नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे। जहाँ शॉर्ट विश्लेषण करने के बहुत सारे फायदे हैं, वहीं इसके कुछ दोष भी हैं। शॉर्ट एनालिसिस के दोष कुछ इस प्रकार से हैं। यह बहुत कारणों का पता लगाने के लिए कई बार ज्यादा कठिन प्रोसेस बन जाता है। बड़ी कंपनियों के लिए इसमें ज्यादा व्यय हो सकता है। कई सारे विचारों और मतों के मिलने के कई बार परिणामों पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसके सभी परिणाम सही नहीं होते हैं, यह मात्र हमें सुझाव प्रदान करता है। यदि आपकी कंपनी में ज्यादा वीकनेस का पता लगाया गया है तो प्रबंधन मुश्किल हो जाता है। इसके परिणाम अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। सेशन के इस लास्ट टॉपिक में हम समझते हैं शॉर्ट एनालिसिस का उपयोग कैसे करें और इसको कैसे लागू किया जाए। अंदर का यानी कि इंटरनल, कंपनी के भीतर जो होता है वह शॉर्ट विश्लेषण की ताकत और कमजोरियों की श्रेणियों के लिए सूचना के एक बड़े स्रोत के रूप में कार्य करता है। आंतरिक कारकों के उदाहरणों में वित्तीय और मानव संसाधन, मूर्त और अमूर्त यानी कि ब्रांड्स नेम, संपत्ति और परिचालन क्षमता शामिल है। शक्ति, हम क्या अच्छा कर रहे हैं। ताकत, हमारी सबसे मजबूत संपत्ति क्या है। कमजोरी, हमारे विरोधी क्या है। कमजोरी, हमारी सबसे कम प्रदर्शन करने वाली उत्पाद लाइनें कौन सी हैं। बाहरी यानी कि एक्सटर्नल,
कंपनी के बाहर जो होता है वह कंपनी की सफलता के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आंतरिक कारक। बाहरी प्रभाव जैसे कि मौद्रिक नीतियां, बाजार में बदलाव और आपूर्तिकर्ताओं तक पहुंच। अवसरों और कमजोरियों की सूची बनाने के लिए श्रेणियां हैं। बाहरी कारकों को सूचीबद्ध करने के लिए संभावित प्रश्न हैं। अवसर, हम किन जनसांख्यिकी को लक्षित नहीं कर रहे हैं। खतरा, क्या ऐसे नए नियम हैं जो संभावित रूप से हमारे संचालन या उत्पादन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शॉर्ट एनालिसिस कैसे लागू किया जाए। आंतरिक और बाहरी वातावरण का विश्लेषण करें। ताकत और कमजोरी को पहचानें। अवसरों और कमजोरी को पहचानें। कार्य योजना बनाएं। निष्कर्ष। अब इस लास्ट टॉपिक में हम जानेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। ताकत और कमजोरी इंटरनल एनवायरनमेंट है। इंटरनल एनवायरनमेंट अनुकूल और प्रतिकूल भी हो सकती है। यह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक रणनीतिक योजना होती है। ताकत का मतलब कंपटीटर के कमजोरियों से आपका क्या फायदा है, और कमजोरियों का मतलब आप अपने उत्पाद या सेवा में क्या सुधार कर सकते हैं। ताकत का मतलब शक्ति, एक या पॉजिटिव फैक्टर है। शॉर्ट एनालिसिस कोई भी कंपनी के लिए फायदेमंद होती है। उदाहरण के लिए एप्पल फोन यदि मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो एप्पल का नाम सुनते ही दिमाग में एक अच्छा ब्रांड का नाम आता है, क्योंकि एप्पल कंपनी का रेपुटेशन काफी अच्छा है और यह एक अच्छा ब्रांड है, जिसकी वजह से एप्पल कंपनी को प्रोडक्ट बेचने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। प्रोडक्ट का बाजार में अच्छा कंपटीशन बनाए रखने का मुख्य कारण लागत, डिस्ट्रीब्यूशन और चैनल ब्रांड इक्विटी होती है। यदि इस वीडियो में कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हमारे अनुभवी लोगों द्वारा आपको उचित उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।